इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इंटरनल का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसका कोर्स कोड जो है वो 108 है, या अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल पिछले जो भी 2-3 क्वेश्चन पेपर हुए हैं हमारे 75 मार्क्स वाले, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के, और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के। तो टोटल आपके 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रेडी होकर आएगा। टाइम आपको उतना ही मिलता है 3 आवर्स का। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर एनालाइज करने वाली बात है इस क्वेश्चन पेपर में, वो ये है कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर आपने डीएलएड का सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पर भी कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपको एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक भी जमा घटा का क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं कि आपको प्राइमरी लेवल तक मैथ्स पढ़ानी कैसे है, इस बेस पर। तो आपको खुद को यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए कि किस चीज़ में क्या है। जब इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तो ये एनालाइज जरूर करेंगे, जैसा कि मैंने देखा इस क्वेश्चन पेपर में, या पिछले भी कई क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं। क्या है कि जो मैथ का क्वेश्चन पेपर में है, जो उसमें ज़्यादातर आपको हर क्वेश्चन में एक्टिविटीज़ पूछी हुई हैं, एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, उदाहरण। हाँ जी, तो थ्योरेटिकल तो आपको देंगे ही देंगे मैथ्स में, लेकिन साथ साथ में ना आपको एक्टिविटीज़ करनी होगी। जैसे बच्चों को अगर आपको सम्स सिखाने हैं जमा के या घटा के, तो आप कौन सी एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप मैथ का पेपर देने जाएं डीएलएड में, तो आपको जो है एक्टिविटीज़ तैयार ज़रूर करनी है। अभी आप एक एक करके क्वेश्चंस देखना, और उसका पैटर्न तो आपने देख ही लिया कि आपको 10 नंबर के 5 और 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपका थ्योरेटिकल हो गया। उचित उदाहरणों की सहायता से इसकी प्रकृति की व्याख्या करें। तो आपको नेचर ऑफ मैथ्स बताना है, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। जैसा कि मैंने बताया, एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ हर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, आएगा ही आएगा, आपको जरूर एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2, आप विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार देंगे। मतलब आप बच्चों को कैसे समझाएंगे वॉल्यूम क्या होता है और फिर एरिया क्या होता है किसी भी शेप का। तो आपको उचित उदाहरण भी देना है। फिर से एग्जाम्पल पूछ लिया आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ पूछे जाते हैं, तो आप जब भी थियोरेटिकल पार्ट तैयार करते हैं तो साथ ही साथ एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ ज़रूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों में आप भिन्न और दशमलव, अब आप फ्रैक्शन और जो डेसिमल होता है वो कैसे समझाओगे, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। और एक बात कि आधे नंबर तो आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट ले जाता है, और आधे नंबर आपके ये एग्जाम्पल्स, तो बराबर का रेशियो है यहाँ पर, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप सिर्फ भिन्न और दशमलव के बारे में लिख के पेपर में आएंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है कि आपने अपनी कक्षा में देखा कि बच्चों को घटा पढ़ाते समय आप क्या क्या देखेंगे, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हुई माइनस करते हुए, जब आप सब्ट्रैक्शन सिखा रहे थे, उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे वो बताना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है यहाँ पे, गणित के माध्यम से विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमताओं की योग्यता का विकास किस प्रकार के क्रियाकलापों का समावेश करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया ना क्रियाकलाप, तो यहाँ पर आपको जो है एक्टिविटी यहाँ पर लिखनी होगी कि आप कौन सी एक्टिविटीज कराकर बच्चों के अंदर ऐसी क्रिएटिव डेवलपमेंट लाएंगे। उसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 पहेलियों का उल्लेख करना है जो मैथमेटिक्स के पजल्स होते हैं। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल देना होगा, बाकायदा आपको पहेली लिखनी होगी और साथ ही साथ उसका आंसर भी कि वो सॉल्व कैसे होगा। तो ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर कि उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर बताना है, और आपको साथ ही उपलब्धि परीक्षण तैयार भी करना है, यानी क्वेश्चन पेपर आपको 50 मार्क्स का तैयार करना है, और साथ ही साथ उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। मतलब कौन से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, किस टॉपिक से लिए गए हैं। जो ये ब्लूप्रिंट है और उपलब्धि परीक्षण कैसे तैयार करते हैं, ये सब मैं सिलेबस में करा चुकी हूँ। आप मैथ का सिलेबस उठाइए, शायद ये यूनिट 4 या फिर 5 होगा मे बी, तो आप देखेंगे वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा ये। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, जहां से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पर भी आया कि गणित हर जगह है, आप इसको उचित उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल और एक्टिविटीज से भरा हुआ है ये क्वेश्चन पेपर, मैं खुद देख चुकी हूँ इसको बहुत पहले ही। अब ये देखिए, गणितीय ज्ञान के संकल्पनात्मक और प्रक्रमशील ज्ञान के पक्षों को समझाइए। कि जो गणितीय ज्ञान में जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल जो होता है वो एस्पेक्ट बताना है और आपको, और प्रोसीजरल दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर पेपर फोल्डिंग क्रियाकलाप की सहायता से विभिन्न आकृतियों को समझाएं। यहाँ पर पूरा ही प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पेपर फोल्डिंग से कम 5 नंबर का है, तो 5 शेप बताने होंगे कि आप पेपर फोल्ड करके कैसे 90 डिग्री का आप एंगल बच्चे को समझाएंगे, या ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, या फिर पेंटागन कैसे बनाएंगे पेपर को फोल्ड करके। तो ये पूरा का पूरा ही आपको मतलब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, थ्योरी इसमें नहीं है करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि को विभिन्न उदाहरणों की सहायता से समझाइए। फिर एग्जाम्पल आ गया। सिर्फ पढ़ और छोड़ना काफी नहीं है, एग्जाम्पल और एक्टिविटीज, ये 2 चीजें आपको इतना रट लेना है मैथ्स में, और आप खुद भी बनाकर कर सकते हैं। आप खुद इमेजिन करें, आप क्लास में खड़े हैं, बच्चों को प्लस कराना है, प्लस यानी कि जमा करवाना है, तो आप क्या एक्टिविटी कराएंगे बच्चों से? जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना, आपके पास पेन है, फिर एक पेन ऐड कर दिया तो कितने हो गए बच्चों बताओ। तो इस तरीके से एक्टिविटीज आप खुद भी बना सकते हैं। तो जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा ना सोचिए कि हमने ये एक्टिविटी पढ़ी नहीं है, आपको खुद भी बनाकर कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि छोड़ने के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्रियाकलाप आधारित उपागम को परंपरागत शिक्षा केंद्रित उपागम से किस प्रकार बेहतर मानते हैं आप? कि एक्टिविटीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि हम थोरोली बच्चों को पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 9, मेंटल मैथ्स के महत्वपूर्ण बताना है आपको, और फिर उदाहरण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 है आपके पास। इसमें समावेशी कक्षा में किसी भी विषय वस्तु के लिए शिक्षण विधि का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, जैसा कि मैंने कहा सतत और व्यापक मूल्यांकन हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन आते हैं और आ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। जब मैं सिलेबस करा रही थी मैंने तभी बता दिया था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसको जरूर रट लें पूरा। उसके बाद उचित उदाहरणों से आपको इसको भी समझाना है। तो ये आपका पूरा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था। आप देख लें, मैंने बता दिया इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप आंसर करें तो आपको नंबर्स भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।